तो दोस्तों पहले हम आज ये देखेंगे कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वो है सब्जेक्ट। क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको केवल ये कंसीडर करना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, यानी वो एक लग रहा है या वो एक से ज़्यादा लग रहा है, दैट्स इट। अब मैं आता हूँ इसके मेन पॉइंट पर। अब वो ये कि आपके और हमारे स्टेट ऑफ माइंड कैसे हैं, यानी हमारे मस्तिष्क की जो स्थिति है, यानी हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं उसको हम एक अभिव्यक्ति का रूप दे सकें, इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करें, इस पर बेस्ड जो है आपको एक चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और जिसमें आप देखेंगे कि उससे रेलिवेंट जो भी चीज़ें आपको कहना हो, आप बस उस स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि केवल एक सब्जेक्ट का यूज़ करना है, वो आपका काम पूरा कर देगा। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर। समटाइम्स वी अप्रिसिएट ऑफ द पीपल लाइक यू लुक्स ब्यूटीफुल, या फिर कभी कभी कहते हैं यू लुक स्टनिंग ब्यूटीफुल, कभी कभी कहते हैं सी लुक्स गॉर्जियस, या फिर इस तरह के ना जाने ढेर सारे चीज़ जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है हम बोलते हैं। तो हम कहते हैं ना कि तुम बहुत उदास लगते हो, वो बहुत सुंदर लगता है या लगती है, वो बहुत मोटा लगता है, वो अमीर लगता है, वो गरीब लगता है। तो हमारा पूरा के पूरा बेस्ड ही होगा लगना पर, ठीक है। तो इस पर बेस्ड करना क्या है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है आपका एक वर्ड लुक। शुरू में मैं एक बात बता रहा हूं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी बेस पे आपको चीजें समझनी है। यहां लिखा हुआ है लुक और फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं लुक्स। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, है ना, क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं आपको ये बातें तब समझ आएगी जब आप अच्छी तरह से सभी को आप बना लेंगे, ठीक है। और वैसे आप शुरू में ही आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो सिंपली आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये जो लुक है, ठीक है, ये इशारा कर रहा है कि मेरे साथ वो आना चाहिए जो दिखने में दो हो या दो से ज्यादा हो, जैसे कि यू, जैसे कि वी, जैसे कि राम एंड श्याम। सिंपली आपको ध्यान ये रखना है, ये जो लुक्स है ना, इसका ये इशारा है कि भैया मेरे साथ जो आए वो दिखने में एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जैसे ही, सी और इस तरह के राम श्याम, जो भी चीजें आप लिखना चाहें, आपको ध्यान केवल रखना है कि अगर वहां पे सब्जेक्ट जैसे कि यू, अगर वो प्लूरल है तो बिना एस वाला लुक होगा, और जहां आपको लगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पर एस वाला होगा। और इसी बेस्ड पे सभी वर्ब के बारे में सोचना है, केवल लुक और लुक्स के बारे में नहीं। तो ये थी आपका शुरुआती चीज। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पर, और वो पॉइंट है ये, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आपका पूरे का पूरा बेस्ड ही सेंटेंस होगा लगना लगने वाला पे। तो ये देखिए सेंटेंस के आधार पर आप देख सकते हैं कि ये जो लगना और लगाना है, इस पर बेस्ड जो सेंटेंसेस हैं पहले आप उनको पढ़ लीजिए। नंबर वन में सेंटेंस है उम्र के हिसाब से वो कमसीन लगती है, इसका इंग्लिश है सी डज नॉट लुक हर एज। नंबर टू में है उम्र के हिसाब से वो सही उम्र की लगती है, और सेंटेंस देख सकते हैं लिखा हुआ है सी लुक्स हर एज। नंबर तीन में है उम्र के हिसाब से वो जरा अधिक लंबी लगती है, सी इज टू टॉल फॉर हर एज। नंबर चार में है वो लंबी लगती है, यहाँ पर पसंद के लायक है, तो आप कह रहे हो सी इज फेयरली टॉल। नंबर पांच में है वो जरा अधिक लंबी लगती है, ये नापसंद सेंस में यानी कि बैड सेंस में है, और इसका इंग्लिश है सी इज रैदर टॉल। नंबर सिक्स में है वो लंबी लगने के लिए हाई हील के जूते पहनती है, उसका इंग्लिश है सी वियर्स हाई हील्स टू मेक हरसेल्फ लुक टॉलर। उसके बाद नंबर सेवन में आप देख सकते हैं वो देखने में कैसी लगती है, उसका इंग्लिश है व्हाट डज शी लुक लाइक। यहाँ पर लिखा हुआ है वो देखने में चांद या फिर गुड़िया सी लगती है, उसका इंग्लिश है she looks like the moon या फिर she looks like a doll। उसी तरह से नंबर 8 में आप देख सकते हैं, सॉरी नंबर 9 में वो देखने में परी सी लगती है, जिसका इंग्लिश है she looks like a fairy। नंबर 10 में देख लीजिए वो घबराई सी लगती है, she looks puzzled, या फिर आप कह सकते हो she looks scared। उसी तरह से नंबर 11 में देख लीजिए वो स्थान वीरान सा लगता है, that place looks deserted। नंबर 12 में है वो यह बिछावन करा या फिर मुलायम लगता है, और उसका इंग्लिश है this bed feels hard। अगर सॉफ्ट यानी मुलायम है तो सॉफ्ट आप यूज करेंगे। नंबर 13 देखिए उसे भूख प्यास नहीं लगती, he does not या फिर he doesn't feel hungry or thirsty। तो यहाँ पर भूख का हंग्री और प्यासा का thirsty। नंबर 14 में तेरे हाथ ठंडे लगते हैं, your hands
फील कोल्ड। नंबर 15 में उसे गर्मी नहीं लगती है, ही डज नॉट या ही डजंट फील द हीट। आप बियर विद मी, मैं आपको ये पूरी के पूरे हिंदी वाक्य क्यों पढ़ा रहा हूं, पहले आप इसको पढ़े तो ही आप जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाने की जरूरत है। आप ये जो सोचिएगा कि बनी बनाई और विदाउट मेहनत की और विदाउट माथा लगाए आप चीजों को तुरंत सीख लें और जो है चटमनी बटबिया हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि पहले आप हिंदी वाक्य को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कम टाइम में चीजों को समझने का सहूलियत आपको हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा था नंबर 14 में कि तेरे हाथ ठंडे लगते हैं। तो आप अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो आपको सिंपली एक चीज बार बार रिपीटेडली आ रहा है और वो ये कि लगता है, और ये जो लगने का मामला है ये आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड की जो कंडीशन है या फिर वो क्या रिएक्ट करना चाहता है, वो चीजें इस चैप्टर में आपको बताई गई है। नंबर 15 में उसे गर्मी नहीं लगती है, ही डज नॉट फील द हीट। नंबर 16 में है उसे गर्मी या फिर जाड़ा लग रहा है, अंग्रेजी है ही फील्स हॉट या फिर कोल्ड। नंबर 17 यानी 17 है उसे ठंडक लग गई है, यहाँ है ही हैज काउट कोल्ड या फिर ही हैज काउट ए कोल्ड, दोनों बात सही है। नंबर 18 में है तुम्हें आज कैसा लग रहा है, इंग्लिश है हाउ आर यू फीलिंग टुडे। और इस तरह से आप आगे बढ़ें और देखें, लिखा हुआ है तुम्हें आज कैसा लग रहा है, नहीं हो गया ये। नंबर 19 में यह पोशाक तुम पर अच्छा लगता है और लिखा हुआ है दिस ड्रेस सूट्स यू। और नंबर 20 में है यह आम मीठा लगता है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। और नंबर 20 यानी 21 में है यह अमरूद खट्टा लगता है, दिस ग्वावल टेस्ट इज सोर। और नंबर 22 यानी 22 में है मेरी गाय खूब लगती है, माई काउ इज मिल्किंग वेल। नंबर 23 यानी 23 घास लग गई है, ग्रास हैज टेकन रूट। नंबर 24 में है वो तुम्हारा कौन लगता है, हाउ इज ही रिलेटेड टू यू। 25 में है वो मेरा भाई लगता है, ही इज माई ब्रदर। नंबर 26 में है उस घर में आग लग गई है, दैट हाउस इज ऑन फायर। या फिर इसका दूसरा है दैट हाउस हैज काउट फायर। नंबर 27 में देखिए लिखा हुआ है इसमें कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। नंबर 28 में है इसमें तुम्हारा क्या लगता है, हाउ डज इट कंसर्न यू। तो ऑल अबाउट आपने यहाँ पर जितने भी वाक्य आपने देखा कि किस तरीका से लगना पर बेस्ड था, इसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको करना कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप माथा ठंडा कीजिए और मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखिए। कहने का ये मतलब है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं जिसमें आप भी और मैं भी शामिल हूँ, उसके यानी उन सभी के दिमाग में अगर ऐसी कुछ चल रही हो किसी चीज के प्रति, किसी क्या कहते हैं व्यक्ति के प्रति, तो आपको सिंपली इस चैप्टर का मदद लेना होगा और इसी के सहारे आपको चीजें एक्सप्रेस करनी है। और उसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको, जो मैंने शुरू में ये कहा था कि आपको केवल और केवल सब्जेक्ट पर फोकस करना है कि सब्जेक्ट आपका कौन है। फिर हम ये देखेंगे कि वो सब्जेक्ट नंबर में सिंगुलर फॉर्म में है अथवा प्लूरल फॉर्म में, बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसी पर देखते हैं। जैसा कि मैं एक सेंटेंस अभी मैं बता रहा हूं और उस सेंटेंस से आप जो है लाखों करोड़ों सेंटेंस आप समझ सकते हैं। सिंपली आपके सामने नंबर 1 में जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है ये वाली, और लिखा हुआ है कि उम्र के हिसाब से वो कमसिन लगती है, अंग्रेजी है सी डज नॉट लुक हर एज। इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो सब्जेक्ट है इसका, और साथ ही आपको ढूंढिए कि सी से रिलेटेड और भी कोई वर्ड है जैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन, तो वो आपको दिखाई देगा हाँ सर वो है हर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे सी का हर है तो उसी तरीका से अगला जो वर्ड आप यूज करेंगे, जैसे ही, अगर आप ही यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह आप हिज यूज करेंगे। अगर वहां पे यू यूज कर रहे हैं तो वहां पे योर यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पर सी है तो यहाँ पर उसका हर हो गया, अगर वहां पर ही होता तो यहाँ ही, और यहाँ ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाता। उसके बाद ये यू को देख लो, अगर मैं यहाँ पे यानी सी की जगह यू सेट कर दूं तो यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर मैं यहाँ सेट कर दूंगा। बस आपको सिंपली आपको सब्जेक्ट और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर केस को सेट करना है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, अब इस एक सेंटेंस के आधार पर लाखों करोड़ों सेंटेंस आप बना सकते हो केवल सब्जेक्ट को चेंज करके।
बाकी आप ज्यादा माथा मत लगाओ कि सर ये डज नॉट लुक आया, मैं क्या करूं, वहां डू नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं इसके बारे में कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आपको सिंपली मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट आपको लगाना है बस। और सब्जेक्ट का अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो वो आपको सेट करना, अगर है तो, अब नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं था, तो और भी आसान है, केवल हमें सब्जेक्ट यूज करना है। चलो, तो ये हो गया आपका एक पहला वाला सॉल्व। अब मैं थोड़ा सा इनको इलॉबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि सब्जेक्ट केवल चेंज करते हो, तो होगा क्या। होगा ये कि अभी जो आप देख रहे हैं कि किताब में लिखा हुआ है कि उम्र के हिसाब से वो कमसिन लगती है, तो वहीं पर मैं ये कहने लगूंगा अब कि उम्र के हिसाब से मैं कमसिन लगता हूं। अब मेरे जगह पर तुम होते तो मैं कहता कि उम्र के हिसाब से तुम कमसिन लगते हो या लगती हो। अब तुम के जगह पे मैं अगर मैं बोलूं कि राजू, तो हो जाएगा उम्र के हिसाब से राजू जो है कमसिन लगता है। और इस तरह से हम ना जाने कितने सारे सब्जेक्ट्स को चेंज कर करके अपने आप सेंटेंस जो है एक दूसरे फॉर्म में बनता चला जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है, ठीक है। और इसके अलावा जो तरीका है, उस तरीका को सीखने के लिए आपको आगे की क्लासेस पर थोड़ा फोकस बनाए रखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको चीजें समझेंगे कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेंज करने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, तो सोचिए कि सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यानी डू नॉट और डज नॉट को अगर चेंज कर दिया जाए तो फिर वो भी चेंज हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ अगर उसके जगह पर ये जो मेन वर्ब लुक दिखाई दे रहा, अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं तो सेंटेंस के मीनिंग ऑटोमेटिक फिर चेंज हो जाएंगे। तो सिंपली जैसे आपने एक सब्जेक्ट के मदद से आपने लाखों करोड़ों सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया, उसी तरह से इस सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब जो होगा उसको चेंज करके लाखों करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। फिर आप उसके साथ अगर कोई ऐसा फिनाइट वर्ब यूज हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप लुक देख रहे हैं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो वहां भी सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो तो चेंज होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं सेंटेंस के अर्थ भी, सेंटेंस की जो बनावट है हिंदी में, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो आप एक ही बात को सिंपली ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट अभी आप चेंज कर रहे हो और सबसे सिंपल तरीका से आप सीख रहे हो इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए नंबर 2 में हम आते हैं। लिखा हुआ है नंबर 2 में, उम्र के हिसाब से वो सही उम्र की लगती है। अब यहां पर देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है फिर सी। मैं अब देख सकते हैं लिखा हुआ है सी, अगर मैं इसके जगह पे ही लिख देता हूं तो हिंदी वहां हो जाएगा उम्र के हिसाब से वो सही लगता है, या फिर हाँ, उम्र के हिसाब से वो सही उम्र का लगता है, ये हो जाएगा। अगर मैं वहां पर ही के जगह यू लगा दूं तो उम्र के हिसाब से तुम सही लगते हो, या फिर अगर यू के जगह वी लगा दें तो उम्र के हिसाब से हम लोग या हम सब सही लगते हैं। तो यहां पर आप कर क्या रहे हो, केवल आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो और ऑटोमेटिक सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। आइए नंबर 3 में हम देखते हैं, और नंबर 3 में है उम्र के हिसाब से वो जरा अधिक लंबी लगती है। अब इस पर भी वही बातें हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हिंदी में वो है तो अंग्रेजी में सी फिर आ रहा है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे केवल सी के जगह अगर मैं सिंपली कहूँ ही लगा दीजिए, ठीक है। और अगर इसका कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आई का माई, यू का योर, ही का हिज, दे का देयर और इट का इट्स, ये आप 6 वर्ड्स के जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इतना आप केवल याद रखें कि अगर कहीं पर है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट के जगह ही लगाना और उसके जगह पर उसका केस हिज लगाना है। और अगर नहीं है तो और बहुत आसान हो जाता है, तो सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है आगे क्या करना है, ठीक है। सिंपली आपको सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उम्र के हिसाब से वो जरा अधिक लंबी लगती है, तो मैंने कहा अभी कि सी के जगह ही लगा दूं तो हो जाएगा जरा अधिक लंबा लगता है, सब कुछ सेम रहेगा और हो जाएगा जरा अधिक लंबा लगता है। अगर इसके जगह मैं पिंकी लगा देता हूं तो हो जाएगा उम्र के हिसाब से पिंकी जरा अधिक लंबी लगती है, और अगर वहां पे पंकज लगा दूं तो वहां पर हो जाएगा उम्र के हिसाब से पंकज जरा अधिक लंबा लगता है। तो यहाँ पर केवल और केवल सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे, बाकी आप सब कुछ सेम रहने देंगे। उसी तरह से नंबर जो 4 है वो है ये, वो लंबी लगती है। सिंपल 2 बातें, नंबर 4 और 5 को पढ़िए। वो लंबी लगती है, ये गुड सेंस में, और नीचे है वो जरा अधिक लंबी लगती है, वो है बैड सेंस में। यानी ऊपर वाला जो है वो पसंद के लायक है और नीचे वाला जो है वो थोड़ा नापसंद के लायक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है सी इज फेयरली, इसमें 2 बात ध्यान रखना है।
अगर वो पसंद के लायक है तो फेयरली आप यूज करेंगे और सब्जेक्ट फिर वैसे ही चेंज करते चले जाएंगे। इसके जगह आप ही लगा दीजिए, इसके जगह राम, पिंकी, पंकज कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर वहां पे पसंद के लायक है तो फेयरली लगाएंगे, और अगर नापसंद है जैसा कि दूसरा वाक्य में लिखा है वो जरा अधिक लंबी लगती है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें रैदर यूज हुआ है, तो यहाँ पर बैड सेंस में रैदर यूज हुआ है और गुड सेंस में फेयरली, या फिर सिंपली ये कहें पसंद के लायक है तो फेयरली बोलो और नापसंद के लायक है तो रैदर बोलो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यू आर फेयरली हैंडसम, मतलब आप पसंद के लायक हैं, और अगर आप नापसंद के लायक है तो वहां पर मैं रैदर यानी यू आर रैदर हैंडसम यहाँ पर नेगेटिव या फिर बैड सेंस में अर्थ हो जाता है। तो सिंपली आपका नंबर 4 और 5 सॉल्व। नंबर 6 में देखिए, वो लंबी लगने के लिए हाई हील के जूते पहनती है। वो लंबी लगने के लिए हाई हील के जूते पहनते हैं, मैं आपको कुछ नहीं करना। फिर वही बात, यहाँ पर सब्जेक्ट में है सी, तो फिर वही बात आप ही लगा दो। आप क्या कहते हैं नाम लगा दो, जैसे कि पिंकी, आप प्रिया लगा दो, आप राम श्याम लगा दो, आप यू लगा दो, आप दे लगा दो, वी लगा दो, कुछ भी आप लगा दो यहाँ पे, तो बस अपने आप मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऐसा करने से होगा क्या, जैसे सब्जेक्ट की जगह अगर मैं लिख दूं यहाँ पर राम, तो हो जाएगा वो लंबा लगने के लिए हाई हील का जूता पहनता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है। अगर मैं इसके जगह यू लगा दूं तो हो जाएगा तुम लंबी लगने के लिए हाई हील की जूता पहनती हो या पहनते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करना है, जैसा कि यहाँ पर सी के जगह पे ही राम, या इसके जगह कोई अदर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। नंबर 7 में जो है वो है वो देखने में कैसी लगती है। तो यहाँ पर आपका जो एक थॉट्स है वो है सी के बारे में, उसके बारे में आपका विचार ये है कि वो कैसी लगती है। तो हो सकता है अगर मैं इसके जगह आप ही बोल देते तो यहाँ पर कोई पुरुष का विचार चलता आपके दिमाग में। अगर इसके जगह पे अगर आप कहते हैं योर फादर, तो हो जाता तुम्हारे पिता, यानी सामने वाले का जो पिता है उसके बारे में आपका दिमाग में चल रहा है कि वो दिखने में कैसा लगता है। उसी तरह से अगर वहां पर क्या कहते हैं माई वाइफ अगर कर देते तो आप अपने पत्नी के जो है रिगार्डिंगली बोलते कि मेरी पत्नी दिखने में कैसे लगती है। तो यहाँ भी वही चीजें हैं कि केवल आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। फिर मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर उस सब्जेक्ट का कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जैसे कि आई का माई, यू का योर, ही का हिज, दे का देयर और इट का इट्स, तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे। अगर है तो आपको कैसे सेट करना है मैंने शुरू में बता दिया कि आई की जगह पर माई सेट करना है, यू के जगह पर योर सेट करना है, ही के जगह पर हिज और सी के जगह पर हर, और दे के जगह पर देयर और इट के जगह पे इट्स यूज करना है। और अगर कोई व्यक्ति राम है तो उसके जगह हिज और पिंकी है तो फिर हर रिपीट करना है। तो सिंपली यही है, ठीक है। नंबर 8 में देखिए, वो देखने में चांद या गुड़िया सी लगती है। तो आप यहाँ सी के बारे में विचार कर रहे हैं, इसके जगह अगर मैं पिंकी लिख दूं तो हो जाएगा पिंकी देखने में चांद या गुड़िया सी लगती है। इसके जगह अगर हो जाए कि मेरी बेटी तो माई डॉटर, तुम्हारी बेटी तो योर डॉटर, करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ सब्जेक्ट चेंज करोगे अपने आप सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो चलिए नंबर 9 वाला जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ वो दिखने में बड़ी सी लगती है। नंबर 9 में जो है वो क्या है, वो दिखने में बड़ी सी लगती है। इसमें जो सेंटेंस है वो है दिखने में वो बड़ी सी लगती है, अंग्रेजी है इसका लिखा हुआ शी लुक्स लाइक ए फेयरी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में जिसके बारे में कह रहे कि पढ़ी है वो सी है, ठीक है। और आप चाहें तो इसके जगह माई डॉटर, योर डॉटर, हिज डॉटर, हर डॉटर, देयर डॉटर, इस तरह से आप लगा सकते हैं, या फिर माई वाइफ, माई सिस्टर, योर सिस्टर, हिज सिस्टर, हर सिस्टर, देयर सिस्टर। उस तरह से आप कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट वहां जब लगा दोगे तो वो दिखने में बड़ी सी लगनी चाहिए। लेकिन याद रहे सब्जेक्ट के रूप में केवल स्त्री आना चाहिए, यहाँ पर पुरुष बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। नंबर 10 में सुनिए, नंबर जो 10 है वो लिखा हुआ है वो घबराई सी लगती है। यहाँ पर आजाद है, आजादी, आपको आजादी है कि आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है सी लुक्स पजल्ड, तो यहाँ पर ही लगा दूं तो हो जाएगा ही लुक्स पजल्ड। अगर मैं यहाँ पे आई लगा दूं तो हो जाएगा आई लुक पजल्ड। तो जैसे सी लुक्स पजल्ड का मतलब हुआ वो घबराई सी लगती है, उसी तरीका से ही लुक्स पजल्ड का मतलब वो घबराया सा लगता है। और अगर वहां पे आई लुक पजल्ड है तो मैं घबराया सा लगता हूं, और अगर वहां पे यू लुक पजल्ड है तो हो जाएगा तुम घबराए से लगते हो। तो इस तरह से आपके हिंदी का जो सेंटेंस है वो मीनिंग चेंज हो रहा है। नंबर 11 लिखा है वो स्थान वीरान सा लगता है। तो वीरान सा लगता है का अंग्रेजी है पूरा दैट प्लेस लुक्स डिजर्टेड। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ जो सब्जेक्ट है
वो है वह स्थान, तो उसका अंग्रेजी क्या है, दैट प्लेस। सब्जेक्ट आपका हुआ दैट प्लेस, आप इसके जगह दिस लगा दीजिए, हो जाएगा दिस प्लेस। दिस के जगह लगा दीजिए कोई किसी का नाम, जैसे कि पटना, दरभंगा, मधुबनी, या फिर किसी गांव का नाम लिख ले लीजिए, जैसे ब्रह्मपुर। इसी तरह से किसी शहर क्या कहते हैं, किसी इलाका का नाम ले लीजिए, जैसे कि रामपुर। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट के स्थान पर कोई ऐसा जगह का नाम ले लें जो अपने आप सेंटेंस सेट हो जाएगा वहां पर कि वो जगह विराम सा लगता है। जैसा कि यहाँ है दैट प्लेस लुक्स डिजर्टेड, तो दैट प्लेस इशारा करे कि वो जगह विराम सा। अगर मैं कहता है इसके जगह दिस प्लेस लुक्स डिजर्टेड, तो हो जाता है ये स्थान विराम सा लगता है। और उसके बाद हम चलते हैं नंबर 12 में लिखा है यह बिछावन करा या फिर यह बिछावन मुलायम लगता है। अब इसका अंग्रेजी है दिस बेड फील हार्ड या फिर सॉफ्ट। अगर कड़ा है तो हार्ड, मुलायम है तो सॉफ्ट। इसमें जो मेन चीज है कड़ा लगने वाला चीज वो है दिस बेड, क्योंकि बेड लग रहा है ना कड़ा, तो इसके जगह पर और कुछ भी दे सकते हो। ये दिस बेड है तो दैट बेड हो जाएगा, लकड़ी का वुड हो जाएगा, उसके जगह प्लास्टिक हो जाएगा। इसी तरह से आप इसके जगह पे आप जो है लोहा यानी आयरन का यूज कर सकते हैं कि लोहा कड़ा लगता है। क्वेश्चन बड़ा कठिन, या कठिन का अंग्रेजी क्या होगा, हार्ड दे दीजिएगा, दिस क्वेश्चन फील्स हार्ड। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ भी आपको केवल जो चीज आपको कड़ा या फिर मुलायम लगता है आप यहाँ पे लगा दो, अपने आप अंग्रेजी बन जाएगा और उसका हिंदी भी अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। नंबर 13 में लिखा हुआ है उसे भूख प्यास नहीं लगती। यहाँ भी कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे ही को अगर भूख प्यास नहीं लग रहा है तो मुझे भी नहीं लग सकता है, तो आई ही के जगह आई लगा दूं तो हो जाएगा आई डू नॉट फील हंग्री और थर्स्टी। यहाँ पे अगर यू लगा दूं तो हो जाएगा यू डू नॉट फील हंग्री और थर्स्टी। यहाँ पे सी लगा दूं तो हो जाएगा सी डज नॉट फील हंग्री और थर्स्टी। तो आप चलो, अब मैंने यहाँ पे जितने भी सेंटेंस बोला आपने देखा होगा कि मैंने कई बार डू नॉट बोला, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से देखो यहाँ ही है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसलिए यहाँ पर डज नॉट आया। अगर मैं इसका प्लूरल लिख दूं जैसे कि यू या फिर वी या दे, तो वहां पर डज नॉट की जगह डू नॉट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो सेंटेंस है वो अपने आप जो है सैकड़ों मीनिंग में चेंज होते चले जाएंगे। नंबर 14 में लिखा हुआ है तेरे हाथ ठंडे लगते हैं, अंग्रेजी में योर हैंड्स फील कोल्ड। यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे तुम्हारा हाथ है तो यहाँ पर मेरा हाथ हो सकता है, माई हैंड फील्स हॉट या कोल्ड। इसी तरह से उसका है तो हिज हैंड, क्या कहते हैं उनका हाथ है तो देयर हैंड्स। तो यहाँ पर केवल यही लिखना है किसका हाथ, योर हैंड, माई हैंड, हिज हैंड, हर हैंड, देयर हैंड, या किसी व्यक्ति जैसे राम्स हैंड्स या फिर पिंकी का पिंकीज हैंड्स। तो इस तरह से आपको केवल और केवल एक सब्जेक्ट चेंज करना है कि किसका हाथ या किसका पैर, किसका चेहरा क्या लगता है, अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। नंबर 15 में उसे गर्मी नहीं लगती है। तो नंबर 15 में जैसा कि आपने देखा उसे गर्मी नहीं लगती है, इसका अंग्रेजी हो गया ही डज नॉट फील द हीट। यहाँ भी कुछ नहीं करना, किसे गर्मी नहीं लग रहा है, ही। अगर मैं वहां पर बोल दूं यू तो हो जाएगा तुम्हें गर्मी नहीं लगता, उसके जगह मैं बोल दूं सी तो हो जाएगा उसे गर्मी नहीं लगती, उसके जगह मैं बोल दूं आई या फिर वी, तो अपने आप मीनिंग चेंज हो रहा है, मुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें। उस तरह से आप आगे बना सकते।